कम्युनिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं, या कम्युनिकेशन गलत होने की वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मुझे तो इस घर में कोई समझता ही नहीं, मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई प्यार करता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है इसलिए कि हम जो सामने वाले की जो प्रेम की भाषा है, प्यार की भाषा में नहीं बात करते हैं इसलिए। तो ग्रे चैपमैन नाम के एक ऑथर है जिन्होंने 5 लव लैंग्वेजेस नाम की किताब लिखी है। तो वो ऐसा कहते हैं कि हर एक इंसान की अपनी एक लव लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज में अगर आप उनसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है, ये बंदा मुझे समझ सकता है, ये मुझे चाहता है। और अगर आप उनकी लव लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे या उसके अपोजिट तरीके से बात करेंगे तो वो हर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं। तो ये 5 लव लैंग्वेजेस कौन सी है, उस पर गौर करते हैं थोड़ा। तो एक लव लैंग्वेज है स्तुति के शब्द, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, वर्ड्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, प्रशंसा के शब्द। तो बहुत सारे लोगों को बचपन से आदत रहती है कि उनको जब कोई उनकी तारीफ करता है या कोई उनके जो अचीवमेंट्स है उसको एक्नॉलेज करता है तो उनको अच्छा लगता है। और अगर कोई उनको कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, उनको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो वो झेल नहीं पाते। तो जिनकी लव लैंग्वेज प्रशंसा के शब्द है, तो उनको अगर सब फैमिली मेंबर से नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलने लग गया, उनके ड्रिंकिंग की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, तो वो और भी उसको झेल नहीं पाते और उनको स्ट्रेस हो जाता है, तो फिर और ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो हर इंसान में बहुत सारी खूबियां होती है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमियां तो रहती है। तो अगर घर वाले अगर उनकी कमियों पर ही फोकस करें, खूबियों को नजरअंदाज करें, तो ऐसे लोगों को मुश्किल हो जाती है। एक दूसरी लव लैंग्वेज है जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। तो कुछ लोग जिनकी लव लैंग्वेज ये है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उनकी लव लैंग्वेज है, तो उनके साथ अगर फैमिली मेंबर्स वक्त बिताते हैं तो उनको अच्छा लगता है, दे फील लव्ड, दे फील अंडरस्टूड। लेकिन आजकल की जिंदगी में सब लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम में, बिजी हो जाने की वजह से क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। और अगर जब भी टाइम स्पेंड करते हैं और अगर उस टाइम पर अगर झगड़े होने लगते हैं, तो फिर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अवॉइड भी करने लग जाते हैं कि नहीं, कुछ बात करने जाओ तो झगड़ा होता है, तो उससे अच्छा ना बात करो तो ये अच्छा है। तो इस तरह से रिश्तों में दरार आने लगती है और रिश्ते बिखरने लगते हैं। आजकल हस्बैंड और वाइफ जो है, दोनों भी अर्निंग करते हैं, दोनों भी जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो और भी वक्त कम हो जाता है। बच्चे भी निगलेक्ट होने लगते हैं। ऐसा भी होता है बहुत बार कि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे होने के बाद में जो वाइफ रहती है वो बच्चों में इतना बिजी हो जाती है, इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि हस्बैंड की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाती है, उसको टाइम नहीं दे पाती है। और उस समय पे फिर हस्बैंड अक्सर बाहर जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगता है, या वाइफ के साथ नाराज रहने लगता है और उसको ब्लेम करने लगता है। और उसी बहाने से फिर वो पीना भी शुरू कर देते हैं या पीना उनका बढ़ जाता है। और जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पीने की वजह से झगड़े होते हैं, तो वो वक्त भी खराब हो जाता है। तो एक तीसरी लव लैंग्वेज है, वो है स्पर्श की भाषा। तो कुछ लोगों को नेचुरली जब स्पर्श मिलता है तो उनको अफेक्शनेट लगता है, दे फील लव्ड, अंडरस्टूड। और जब ऐसी भाषा अगर किसी की है, लव लैंग्वेज अगर प्राइमरी लव लैंग्वेज स्पर्श की भाषा है, और ऐसी व्यक्ति अगर जब भी पीने लग जाती है, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि उनकी वाइफ जो है उनको दूरी रखती है कि मेरे पास नहीं आना, आप पी के आए हैं, मुझे ये बास पर जो है बदबू है जो बर्दाश्त नहीं होती। तो उनके जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सेक्स लाइफ पर भी असर पड़ने लग जाता है।
और ये जो बंदा है जिसको स्पर्श की भाषा समझती है, तो स्पर्श से वंचित हो जाता है और भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है और भी ब्लेम करने लगता है घर वालों के ऊपर, और उसका पीना बढ़ सकता है। तो ये एक दुष्ट चक्र है। पी रहे हैं इसलिए रिश्तों में दरार आ रही है, रिश्तों में दरार आ रही है इसलिए ज्यादा पी रहे हैं। तो इस दुष्ट चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन इसलिए ये सब समझना जरूरी है कि जो हमारा पार्टनर है, जो हमारे घर में जो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनकी लव लैंग्वेज क्या है, उसके ऊपर अगर हम गौर कर सकते हैं तो रिश्ते सुधर सकते हैं। एक और लव लैंग्वेज है, वो है रिसीविंग गिफ्ट्स। तो कुछ लोगों को अगर आप कुछ गिफ्ट लेके जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो उनकी प्यार की भाषा है। तो उनको गिफ्ट्स रिसीव करने में ऐसा लगता है कि मुझे प्यार मिल रहा है। तो अगर कोई आपके स्पाउस का जो लव लैंग्वेज अगर रिसीविंग गिफ्ट्स है, तो उसका आप ख्याल रख सकते हैं। और अगर वो जो गिफ्ट्स हैं, अगर वो पर्सनली अगर आप बनाते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो उसका अलग ही वैल्यू होता है। और एक लव लैंग्वेज जो है, वो है एक्ट्स ऑफ सर्विस। मतलब सहायता करना, रोज के जो काम है उसमें सहायता करना, हेल्प करना। तो अगर वो आपकी लव लैंग्वेज है, तो अगर आपको कोई हेल्प करता है, सहायता करता है आपके डे टू डे लाइफ में, तो आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे समझती है, मुझे प्यार करती है। तो इस ऐसे अलग अलग लव लैंग्वेजेस है। तो हर एक की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, और उसके साथ में जो बाकी लव लैंग्वेजेस है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है, पर कोई एक लव लैंग्वेज खास रहती है। तो आप सब लोग भी थोड़ा आत्मपरीक्षण करके देखिए कि आपकी लव लैंग्वेज कौन सी है, आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज कौन सी है, आपके पेरेंट्स की लव लैंग्वेज कौन सी है, आपके बच्चों की लव लैंग्वेज कौन सी है, प्राइमरी लव लैंग्वेज। और वो हिसाब से अगर आप उनके साथ व्यवहार करें तो आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। सोचिए, एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि अगर आपको वैनिला आइसक्रीम पसंद है और आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, उसको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, और अगर आप उनके लिए कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो आपका मन में ऐसा है कि चलो गर्मी के दिन है, चलो आइसक्रीम लेके जाते हैं, तो घर में सब लोग खुश हो जाएंगे। तो आप नेचुरली वैनिला आइसक्रीम लेके जाते हैं। तो आपका हित तो अच्छा है, लेकिन अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम लेके जाते हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तो इसलिए इसमें ये सब जो लव लैंग्वेजेस का जो नॉलेज अगर आपको पता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है कि देखिए आप दोनों पैक लेके जाइए, है ना, वैनिला आइसक्रीम भी लेके जाइए, चॉकलेट आइसक्रीम भी लेके जाइए, तो दोनों खुश हो सकते हैं। तो ऐसे ये जो नॉलेज है इसका आप इस्तेमाल आपके डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज है कि उनको प्रशंसा के शब्द पसंद है, उनको क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाते हैं, तो आप जब भी उनसे बात करें, आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो जैसे कुछ यू स्टेटमेंट्स रहते हैं, यू स्टेटमेंट्स, और कुछ आई स्टेटमेंट्स रहते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे यू स्टेटमेंट्स जो है, तो यू स्टेटमेंट्स में उंगली दिखा के बात करते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तुम ऐसे हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम मुझे कभी समझ के नहीं लेते हो, तुम हमेशा लेट कर देते हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले हाँ बोलते हो बाद में नहीं बोल देते हो, तुम मुझे समझ के नहीं लेते हो, तुम मुझे प्यार ही नहीं करते हो। तो ये जो यू स्टेटमेंट्स है, तो सामने वाले आदमी को ऐसा लगने लगता है कि जैसे मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो किसी को भी कोई ब्लेम करता है तो मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग तो उसको झेल ही नहीं पाते। तो वही बात अगर आप अलग तरीके से कहें, जैसे आई स्टेटमेंट यूज करके कहें, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग पड़ता है। जैसे अगर आप शेयर करेंगे कि जब भी हम किसी फंक्शन में जाने के लिए लेट हो जाते हैं, तो मुझे बेचैनी होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं हर जगह पे टाइम पे पहुंचना पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो जब मैं बेचैन हो जाती हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, तो मेरे से मैं तो पूरे दिन मेरा मेरा दिन खराब हो जाता है।
तो इसमें क्या है कि आप आई स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप शेयर कर रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो ये तुम्हारे वजह से ऐसा हो रहा है, ये स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा समझता है कि मेरे वजह से ये हुआ है। देखो, जो गलती करता है उसको भी पता रहता है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन अगर उसको बताएंगे कि ये तुम्हारी गलती है, देखो तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो वो उसको झेलना मुश्किल हो जाता है। तो आई स्टेटमेंट्स का अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो आपका कम्युनिकेशन और बेहतर हो सकता है। कि अगर तबीयत खराब हो जाएगी, अगर आप तबीयत का ख्याल नहीं रखेंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगी, तो हमारा कैसे होगा? हमारे हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो कैसे निभाएंगे? इसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, वो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो तो ये जो तरीका है, वो अलग तरीका है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो बोलने से। इस तरह से आई स्टेटमेंट्स यूज करके या वी स्टेटमेंट्स यूज करके आप उसी कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और जब भी आप चर्चा करें, तो अगर बहुत लंबी चर्चा करेंगे तो सामने वाले आदमी को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक ही बात बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। एक बार बोल के आप छोड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार समझाने से आदमी समझ जाएगा। तो बीच बीच में जैसे समय उचित हो, जैसे सिचुएशन हो, वैसे बार बार वो टॉपिक डिस्कस करके फिर उसमें कोई ना कोई अच्छा अंजाम मिल सकता है। जैसे जो पेड़ है, उसको अगर हम पानी डालते हैं, तो वो एक ही बार पानी डाल के तो वो बड़ा नहीं हो जाता है, तो उसको रेगुलरली उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसको रेगुलरली पानी देना पड़ता है। तो वैसे ही बहुत सारे जो आपके अच्छे हेतु है, वो इमिडिएटली एक दो चर्चा में ही आप सफल हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सही ढंग से कम्युनिकेट करना सीख जाए, तो डेफिनेटली कुछ बात बन सकती है।